और ये बिल्कुल स्ट्रेट बाज़ार है। महदी माय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मशहद, जहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से स्टे कर रहे हैं। तो हमारे सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी मैं होटल से बाहर निकल आया हूँ, ऐसे नाश्ता मैंने कर लिया है, वो आपको दिखाया नहीं, और अभी तकरीबन दोपहर का टाइम है। तो सीन्स आज के हमारे ये हैं कि आज हम सारे मशहद को विज़िट करेंगे। यहाँ पे बाज़ार रज़ा है, वहाँ जाएंगे और मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे श्राइन है, उसको विज़िट करेंगे। बट श्राइन को मैं कोशिश करूँगा रात में विज़िट करूँ। और एक है गौहरशाद मॉस्क, वो बिल्कुल हरम के साथ ही है, तो उसको भी हम रात में विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे अलाउ नहीं करते वीडियोस बनाना, तो कोशिश करेंगे कि रात में हम कुछ चंद वीडियोस बना लें। तो अभी हम चलते हैं बाज़ार रज़ा, आपको यहाँ पे मार्केट दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ा बाज़ार है। उसके बाद जो हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे वो करेंगे कोसंगी पार्क, मशहद का सबसे बड़ा पार्क है और बहुत खूबसूरत पार्क है, वो भी इंशाल्लाह हम रात में विज़िट करेंगे। उधर से पूरे मशहद का एक बड़ा अच्छा व्यू आता है। सो लेट्स गो, चलते हैं हम अपनी सफ़र पे। और ये सारी वॉक ही है, हल्की फुल्की, यानी यहाँ से कोई मेरे ख्याल 400-500 मीटर होगा। मैंने सोचा क्यों ना हम वॉक ही कर लें टैक्सी लेने के बजाय। अच्छा, होटल से निकलते साथ ही ये सारा मार्केट है, यहाँ पे आपको रिंग्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। और यहाँ पे एक शॉप है। महदी माय फ्रेंड, हाउ आर यू? जी मैं, आर यू फाइन ब्रो? How you doing? What's up? Everything is good? Yep, alhamdulillah. How are you? Fine. I'm okay, thank you. I said everyone come to your shop. Thank you. Thank you very much. That's- And your friend, that was Arif. Yep. Arif and Farid, yeah, they were the friend, they were the customer before they come here. Very good. How you doing? I'm everything good. all right? Yeah, all right. Thank you. So चलते हैं बाहर, महदी से मिल लिया हमने। अच्छा, महदी जो है ये बड़ा अच्छा बंदा है, तो अगर किसी ने भी रिंग्स वगैरह कुछ लेना है तो इस शॉप पे लाजमी आए। मैंने तो पूरे काफ़िले को ये यहाँ से शॉपिंग कराई है और बड़े अच्छे इसने रेट्स दिए हैं। सो चलते हैं बाज़ार रज़ा की तरफ। अच्छा, ये बिल्कुल सामने हमारा होटल है और ये बैतुल मक़दस स्क्वायर राउंड अबाउट है एक, और यहाँ से हम लोग अगर राइट जाएं तो वो है बाज़ार रज़ा, यानी मेरे राइट आपके लेफ़्ट, और यहाँ से लेफ़्ट जो है वो आपको हरम नज़र आता है मौला का। सो लेट्स गो। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो आपको ऐसे ही क्रॉस करनी पड़ती है। आप बिल्कुल वो यहाँ पे कोई बने नहीं हुए जगह, और यहाँ के ड्राइवर्स भी जो हैं वो अन्य वही आते हैं, तो आपको ज़रा एहतियात से रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो फ़ाइन वगैरह तो नहीं करते, अक्सर पहले होता था कि अगर आप जो इनकी क्रॉसिंग के अलावा कहीं से रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपको फ़ाइन कर देते थे, बट अब नहीं है वो चीज़। मेरे बिल्कुल सामने आ चुका है बाज़ार रज़ा। अगर बाज़ार रज़ा की बात की जाए तो बाज़ार रज़ा जो है, एक मिनट बाइक्स गुजर रहे थे, तो बाज़ार रज़ा जो है ये तो 1970 में इसका जो था इसकी बुनियाद रखी गई, और इसको बनाने का मकसद ये था कि श्राइन के इर्द गिर्द जो बाज़ार हैं वो रज़ा शाह पहलवी, जो यहाँ के पहले इनकलाब आने से पहले जो बादशाह था यहाँ का, उसने ये सोचा था कि जो मशहद के मौला की श्राइन के इर्द गिर्द पे जो बाज़ार हैं उधर उनको ख़त्म किया जाए, छोटी छोटी दुकानों को, और क्यों ना एक बाज़ार बना दिया जाए। आई थिंक ये कोई 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट है ये सारा बाज़ार, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद फिर
इमाम ख़ुमैनी का जब इनकलाब आया 1979 के बाद, तो मौला की श्राइन की वजह से यहाँ पे मज़हबी लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है जो बाज़ार है उसकी रौनक मज़ीद बढ़ी, और अब यहाँ पे तकरीबन डेली हज़ारों लोग जो हैं वो आते हैं। तो आपको मैं अंदर से विज़िट कराता हूँ। अभी मैं उसके बिल्कुल बाहर पहुँच चुका हूँ। सो लेट्स चलते हैं अंदर। सो वी आर इन। यहाँ पे आपको अच्छा रिंग्स, यहाँ पे हर तरफ आपको ज्वेलरी शॉप्स मिलेंगी। बाद में आपको ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हर तरफ आपको एंटर होते साथ, जैसे रिंग्स, ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह और ज़ाफ़रान वगैरह यहाँ पे जो है वो बिक रहा है। कुछ डेकोरेशन पीसेस भी हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट बाज़ार है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ये इनकी चीनी है। अगर जब आप चाय पीते हैं तो ये एक पूरी उसमें वो रख के दे देते हैं आपको, और आप उसको डिज़ोल्व करते हैं। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये है ज़रिश्क। ये खट्टी सी होती है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है क्या चीज़। ये जो इनके चिल्लू कबाबी है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मुझे तो अच्छी लगती है। परफ्यूम शॉप आ गई है। दोनों तरफ यहाँ पे बाज़ार के दोनों तरफ शॉप्स हैं, और इन शॉप्स के ऑपोजिट भी शॉप्स हैं। एक ऐसी गली उस तरफ है, और ये डबल स्टोरी है। तो कितने हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे शॉप्स हैं। और ज़ाफ़रान जो है वो वैसे ही ईरान का बड़ा मशहूर है, तो ज़ाफ़रान तो लोग यहाँ से बड़ा ख़रीद के जाते हैं। और कई लोग इसको एज अ बिज़नेस भी उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि वो यहाँ ईरान आते हैं, ज़ाफ़रान ख़रीदते हैं, और पाकिस्तान जाके या कहीं और जाके जो भी अपने कंट्रीज़ में उसको अच्छे रेट पे बेच देते हैं। थैंक यू। तो इसने एक परफ्यूम अपना चेक कराया मुझे। अच्छा, ज़्यादातर ज्वेलरी और यही चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पहली एक आई थिंक कपड़ों की दुकान आई है। यहाँ पे ट्रैक सूट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, ईरान में जो फ़िरोज़ा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। फ़िरोज़ा एक स्टोन है, टर्क्वाइज़ भी उसको आई थिंक कहते हैं। तो इसका ये सीन है कि यहाँ पे हम एक जगह विज़िट करेंगे, नेशापुर एक सिटी है, यहाँ से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। तो उसके कहते हैं वहाँ पे एक कान है फ़िरोज़े की, फ़िरोज़ा वहाँ से निकलता है, और दुनिया का सबसे अच्छा जो फ़िरोज़ा है वो उधर जो है उसकी माइनिंग वहाँ से होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दुकानों पे फ़िरोज़ा बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। 2 नंबर भी है, जिसको असली पहचान है वो तो इजीली जज कर सकते हैं कि यार कौन सा स्टोन असल है। ये लोग तो सारे हर स्टोन को ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये ओरिजिनल है, बट अंदर 2 नंबरी भी होती है। तो आप जब भी आएँ तो उसको चेक करके लें। आपको साथ उसका ये सर्टिफिकेट देंगे अगर आप अच्छी रिंग कोई लेते हैं तो। इस तरफ ये बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, बच्चों के लिए टॉयज़। और मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ईरान जो है वो हर चीज़ अपनी ख़ुद बनाता है और ख़ुद यूज़ करता है। इनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हैं उसकी वजह से ये इधर उधर से चीज़ें नहीं मंगवा सकते। सो जो भी आप चीज़ देखेंगे वो मेड इन ईरान ही होगी। यहाँ पे चाइना की मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं,
बाकी हर चीज़ की इन्होंने कॉपी बनाई हुई है। आप अगर स्केचेस देखें उनकी कॉपीज़ भी यहाँ पे बनी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ना उन पे कोई सू कर सकता है। ईरान में वैसे कोई नहीं आता। हर चीज़ की अब सबवे है उसकी कॉपी भी है। खाने वाली अगर बात की जाए तो तकरीबन हर ब्रांड आपको मिलेगा, एडिडास, पूमा, हर चीज़ मिलेगी, बट वो ओरिजिनल नहीं है, वो ईरानी है। तो आप अगर कभी आएँ तो ये ना सोचिएगा कि यार यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, स्केचेस सस्ते हैं या एडिडास, पूमा, नाइकी बहुत सस्ता मिल रहा है, वो सारा ईरान मेड ही है। अच्छा, तो अभी एक शॉप पे आए हैं, इसको अब पता नहीं फ़ारसी में नाम शुबा नेम या इसका बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसके पास ये कुछ वॉचेस लगी हुई हैं। अब आर दोज ओरिजिनल ओरिजिनल और कॉपी? No, copy. कॉपी, एवरीथिंग इज कॉपी। Each model active. So can you please show me this one? अच्छा, ये जी शॉक कैसियो की कुछ वॉचेस इधर पड़ी हुई हैं और थकी क्वालिटी, बट ये है कि ये दे रहा है 800 की, यानी यहाँ के ये बनते हैं तकरीबन 8 लाख रुपए। तो ये आपको वॉच यहाँ पे कॉस्ट करेगी 8 लाख रुपए की। सो इसके पास और भी इस तरह की वॉचेस हैं वो लगी हुई हैं। बाकी अगर आप बैग्स देखें तो बैग्स भी काफ़ी इसके पास लगे हुए हैं। सो ईरान अगर देखा जाए तो बाकी जो हैं कंट्रीज़ पाकिस्तान की निस्बत भी थोड़ा सस्ता है, इतना कोई कॉस्टली नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर लें, बट ये आपको मिलेगी हर चीज़ कॉपी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कॉपीज़ पहनना पसंद करते हैं सो यू कैन। काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब जैसे ये देखें, ये गुची का, बट ये गुची नहीं है, 2 नंबर ही है। अच्छा, ये बाज़ार तो बहुत बड़ा है, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में आज का मशहद का व्लॉग मुझे 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना पड़ना है कि ये काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें हैं मेरी जो मैं रिकॉर्ड करने का सोचा हुआ है, तो देखें क्या करता हूँ। तो ये कपड़ों की दुकान, इसके कपड़े मुझे अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो ये था जी बाज़ार रज़ा। ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है, अब पूरा तो आपको मैं दिखा नहीं सकता। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं, वो आपको मैं मिलूँगा रात में। यहाँ पे मेट्रो का भी मेरा मूड था कि मैं मेट्रो जो है, बहुत अच्छी मेट्रो है मशहद में। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ का कार्ड नहीं है और कोई इंटरनेशनल कार्ड भी यहाँ पे चलता नहीं है। तो मेट्रो पे अगर आपने सफ़र करना तो आप अपने कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो आपको टिकट मिलेगी। सो दैट्स वाई मैं मेट्रो पे नहीं जा सका। बाकी जो मेन जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वो ये हैं। बाकी नादिर शाह का मकबरा है, उस साइड पे भी अभी हमें अलाउ नहीं कर रहे कि आप उधर नहीं जा सकते। तो इसके बाद हम श्राइन को विज़िट करेंगे, गौरशाद मॉस्क को विज़िट करेंगे और कोसंगी पार्क को विज़िट करेंगे। सब आपको मिलते हैं शाम में इंशाल्लाह।